तो गर्ल्स एंड गेज आज की इस वीडियो ये तो भी गर्ल्स के बाद क्या बोला? नहीं कुछ नहीं, तू छोड़, ये बता तेरी आंखों को क्या हुआ? हाँ तो तूने ही मुझे एनिमेट किया है। जाके एमएस पेंट के अंदर जाके माउस हिला, क्योंकि ओरिजिनल एनिमेशन तो तेरे से होने नहीं वाली। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ये बात है 2018 की, जब मैं था क्लास 8 में। बचपन से मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ, और नहीं मैं कोई टॉपर वापर नहीं हूँ, बल्कि मेरे रेगुलर होने की वजह ये है। अम्मी आज कलर डे है तो छुट्टी कर लूं? अपने अब्बू से पूछो बेटा। अब्बू आज कलर डे है तो छुट्टी कर लूं? नहीं। वो शर्म और राजी आज नहीं आने वाले, वैसे भी आज स्पोर्ट्स काला है तो छुट्टी कर लूं? नहीं। मेरी टांग टूट गई है तो आज स्कूल? नहीं। मेरी दोनों किडनीज फेल हो गई हैं, दिल से खून आ रहा है, दिमाग से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, तो क्या मैं जाओगे बेटा? ओके तो ये कुछ ज्यादा ही होगा, लेकिन मेरा क्लास 10 तक स्कूल से ऑफ होना बहुत ही रेयर था। मेरे मामू की शादी थी, मैं स्कूल में था। मेरी पप्पो की शादी थी, मैं स्कूल में था। शायद यही वजह कि मेरी 10th क्लास तक अटेंडेंस 97% तक हुआ करती थी। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरी पप्पो की शादी में अभी मैं स्कूल था, तो ये बात है उससे एक दिन पहले की। तेरी बेकार स्टोरी सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बकवास बंद कर। मेरी जिंदगी बड़ी परेशानियां हो गई, बड़ा परेशान हो गया। तो मुझे पता था कि आज भी मेरी ट्यूशन से छुट्टी नहीं होने वाली। मैं बना सियाना अपना बैग उठाया, साइकिल पर ट्यूशन चलेगा। और मैं जिस कोचिंग में 12 साल तक पढ़ा हूं ना, वहां पर 2 टीचर्स पढ़ाती थी। एक तो मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन वहीं दूसरी शायद उस टीचर की मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थी। यस मैम। ये बताएंगे 6+9 क्या होता है? 6+9 इज इक्वल टू 69 मैम। नो बेटा, यू आर रॉन्ग। का घर से याद का क्या? ओके ओके मैम। हाँ केक, तुम बताओ 6+9 क्या होता है? अरे तो भी 69 बोले कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे भी तो कुछ नहीं हुआ। यस मैम। मैम 69 तो कुछ ऐसा था मेरा ट्यूशन। और उस ट्यूशन में भाई लड़कियों के साथ तो मेरे एक अलग ही वर्ल्ड वार होती थी। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ बुरी चीजें हुई हैं, वहाँ पर मुझे बहुत सारे दोस्त मिले हैं, जिनमें से एक तो अभी भी मेरे साथ है। उस पर फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे अलग से व्यूज लेने के लिए। इस वक्त मैं पढ़ रहा था ट्यूशन में, नहीं पढ़ नहीं रहा था, जो भी कर रहा था लेकिन पढ़ नहीं रहा था। तो दूसरी तरफ मेरी अम्मा AKA अम्मी परेशान थी कि उनका एक लौता पुत्र जो 5 मिनट के लिए भी वॉशरूम में जाए तो बचा कर जाता है, और आज इस सर्दी में वो 2 घंटे से लापता है। यार सच बता रहा हूँ, उस वक्त मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा था। मेरे मासूम को ढूंढो, और मैं क्या कर सकता हूँ? हौसला रखो, कुछ करते हैं। ऐसे तो दुनिया का नहीं पता, जाने बेचारा जाने पंछी। चुप कर है, हुण मैं क्या करा थे। माय फादर इज अ नाइस गाय। वो गुस्से में कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। हाँ मैं कवर कर रहा हूँ, समझा करो यार। पिछली बार भी उन्हें पता नहीं कहाँ से चैनल मिल गया, और मेरे ख्याल से अभी भी वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो वीडियो देखो यार, मोहल्ले के बच्चों को वहाँ पे लगाता हूँ। आपने केक को कहीं पर देखा? नहीं। आपने केक को कहीं पे देखा? नहीं। हजरात, एक जरूरी ऐलान समात फरमाएं। करीम खान का पोता, चॉकलेट खान का बेटा केक खान रजा इलाही से गुम हो गया है। जिसको भी मिले वो सस्ते मोहल्ले ले आए। ऐलान दोबारा। ओके तो ये भी हुआ था, लेकिन ये किसी और दिन हुआ था, और ये भी किसी और स्टोरी में बताऊंगा, किसी और दिन, किसी और वीडियो में। तो देखो मैं बचपन से लेकर अब तक कई बार गुमा हुआ हूँ यार। क्योंकि देखो अगर मैं घर से ज्यादा टाइम के लिए निकलता हूँ तो या तो मैं किसी पीसी शॉप में खप रहा होता हूँ, और या फिर उस एकेडमी वाले दोस्त जो आज भी मेरे साथ है अब तो उसके साथ होता हूँ। लेकिन मेरी मासूम माँ को लगता है कि उनका 18 साल का भालू नुमा बेटा कहीं गुम हो जाएगा। ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बैक टू द स्टोरी। तो क्लास 8 का भोला केक ट्यूशन में 2 घंटे जाया करने के बाद घर की तरफ आ रहा होता है, और वो देखता है कि उसके अब्बू घर के बाहर खड़े हैं। तो कहाँ था बे? मैं तो ट्यूशन में था, मुझे क्यों मारा? जाकर माँ को संभाल। इन शॉर्ट उस दिन भी मेरी गलती थी। और हाँ, अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में पल रहे हो तो हर चीज के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स गरीब हैं, तुम्हारी गलती है। तुम्हारी नानी को कोविड है, तुम्हारी गलती है। एक मिनट, तुम मेरी नानी नहीं हो, इनफैक्ट मेरी तो नानी ही नहीं है, लेकिन इसमें भी मेरी गलती है। यू नो व्हाट आई मीन।
तो मेरी ज़िंदगी की कई किस्से कहानियों में से एक याद ये भी थी, लेकिन अब एहसास होता है कि मेरी अम्मी का हर चीज़ की टेंशन लेना, मेरे अब्बू का छोटी छोटी बात को डांट कर एक्सप्लेन करना शायद मेरे ही फायदे के लिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, लेकिन जब भी पेरेंट्स की तरफ से कुछ ज़्यादा हो जाए तो मेरे भी दिमाग में कभी न कभी, और आपके भी दिमाग में भी ये आता होगा, इन्हें आज के ज़माने का क्या पता, लेकिन उनके गुस्से में भी कहीं न कहीं प्यार छुपा होता है। तो वीडियो के एंड में बस यही कहूंगा कि हर किसी के पेरेंट्स उससे प्यार करते हैं। कोई डांट के प्यार करता है तो कोई टेंशन लेकर, लेकिन प्यार वो आपसे करते हैं। थैंक्स अलॉट नेक्स्ट कार्टून वाइटी फॉर दिस आर्ट्स, आईजे ऑफिशियल फॉर दिस कैरेक्टर। और बहुत बड़ा एहसान है मुकीद के एनिमेशन का इस वीडियो में अपनी वॉइस देने के लिए। प्लीज आल्सो चेक आउट देयर चैनल्स, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी काफी है। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।